हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राजा रामचंद्र की जय हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी। श्री रामलीला प्रचार समिति मलाड में जकरिया रोड पे शिवाजी मैदान में पिछले 40 सालों से लगातार रामलीला का आयोजन करती आ रही है। और पीछे 2 साल जो कोरोना में गए वो उसके कारण वहाँ पे 2 साल रामलीला नहीं हो सकी, लेकिन 38 साल इसी ग्राउंड पे रामलीला का भव्य आयोजन हुआ है। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से करीब 75 कलाकार आकर के आगे यहाँ पे शानदार प्रदर्शन रामलीला का यहाँ पे करते आ रहे हैं। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हर साल दिनों दिन तरक्की पे वो होता जा रहा है। हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, करीब हमारे 51 कार्यकर्ता है मैनेजमेंट कमेटी में, सभी समर्पित भाव से रामलीला की राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य रामलीला प्रचार समिति का जन जन तक राम तक का संदेश, उनका संस्कार, उनकी समर्पण भावना, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा पति और राम जैसा शासक किस प्रकार का हो, ये प्रकार की हमारी जो संस्कार देने की जो हमारी नीति है, उसके अंतर्गत हम हर करीब 41 साल से लगातार यहाँ पे रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। दीता चलिया भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना, के कई कह सो नप दयाहु, रयाहु सो उभय भाग पुनि भयाहु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न समय बीतता गया। बड़ी रानी ने चंद्र ज्योति को भी लजाने वाले पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। चंद्र के बोलिए भरत लाल की, लक्ष्मण महाराज की, शत्रुघ्न महाराज की, चारों भाइयों की।
ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, अयोध्या ले ली है, अब काशी की बारी है। अयोध्या ले ली है, अब काशी की बारी है। कन्हैया की नगरी में भी उजालों की तैयारी है। कौन रोकेगा धर्म की सांधी को, जाग उठा है हिंदू, हर हाथ में कटारी है, हर हाथ में कटारी है। देखते देखते समय व्यतीत होता गया। महामना गुरुवर वशिष्ठ के संरक्षण में चारों क्षत्रिय कुमारों ने बाल्यावस्था को त्याग कर युवावस्था में पदार्पण किया। श्यामति रामचंद्र की, भरत लाल की, लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, चारों भाइयों की जय। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्हीं से है सब नाते, जीवन बन के हर पतझड़ में बहुत ही शुभ अवसर है और प्रसन्नता का समय भी कि तुम इस आश्रम से विदा लेकर अयोध्या में प्रवेश करोगे, जहां पर राजवंशी तुम्हारी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ बालकों, राजरथ आ चुका है।
चल अब आश्रम में जाकर गुरु माता से और अपने सहपाठियों से विदा ले लो। अब बस जैसी आज्ञा पूज्य। प्रभु, हम आपकी कृपा से आज संपूर्ण विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं। हम इस आश्रम के वातावरण को कभी नहीं भूलेंगे, जहां पर चारों प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान है, सरोवर ताल निर्मल है, किलौले हंस करते हैं, मधुर वाणी में पक्षी बोल रसगानों में गाते हैं। चलिए सिद्ध आश्रम ऋषि मुनियों की तपोस्थली। किसी युग में भगवान विष्णु ने सिद्धाश्रम में अनेक वर्षों तक तप करके अपनी तपस्या को सिद्ध किया था। तब से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में सिद्धाश्रम के आसपास के क्षेत्र भयंकर राक्षसों के निवास स्थल बन गए थे। उस विशाल दैत्य दल का नेतृत्व मारीच और सुबाहु नाम के दो महाबलशाली राक्षस किया करते थे। सिद्धाश्रम में विश्वामित्र नाम के एक महाज्ञानी और तेजस्वी ऋषि भी निवास करते थे। राक्षस के उत्पात से ऋषिराज विश्वामित्र अत्यधिक चिंतित रहते थे। एक दिन वह अपनी तपस्या में लीन थे और ऋषिजन यज्ञ कर रहे थे। तब वह देखो, सामने की ओर से धुआं उठ रहा है। लगता है कोई तपस्वी यज्ञ कर रहा है। आओ उन पाखंडियों का यज्ञ खंडित करते हैं। हाँ चलो आओ। मारीच ने कहा, ओह अच्छे रहे, सबसे पहले इस बूढ़े के दर्शन हुए। अरे क्यों ना पाखंडी, तेरा इतना दुस्साहस कि हमारी अनुमति के बिना यज्ञ करता है, और वो भी हमारे ही सामने। आहा, बोलता भी नहीं, बड़े मानधारी मुनि है। अरे मूर्ख, ये यज्ञ प्रपंच क्यों कर रहा है? छोड़ ये पाखंड और हमारी शरण में आ। हम तुझे वरदान देंगे, संसार का वैभव तेरी झोली में डाल देंगे। अच्छा, बोलता भी नहीं। सुबाहु, लगता है इस बूढ़े पर धर्म का भूत सवार है, तभी ऐसे हित के वचन सुन नहीं पा रहा। आओ, हम इसे क्षमा नहीं करेंगे, इसके यज्ञ को खंडित कर देंगे और तेरा सर्वनाश हो जाएगा ना बूढ़े। कर देंगे, आओ, नष्ट कर देंगे। आक्रमण, दुराचारियों, अधर्मियों, इतना अन्याय, इतना पाप, ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में भी विघ्न डालते हो, धर्म का अतिक्रमण करते हो तुम। किंतु अब मुनि और तपस्वी भी तुम्हारे अत्याचारों से वंचित नहीं रह गए। हे जगदीश्वर, क्या अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त नहीं करोगे तुम? क्या ये सब देखकर भी तुम्हारा हृदय पाषाण का हो गया? हे दयानिधि, कहां है तुम्हारी दया, ममता, वरदान? कहां है तुम्हारा दुष्ट हनन सुदर्शन चक्र? रक्षा करो, रक्षा करो, पाप पनप रहा है धरती पर। चारों पाप की आंधी छाई है प्रभु, हमेशा धर्म से बचाओ, इन राक्षसों से बचाओ। आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ कि सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतारी रूप
दुष्टों के हनन व संतों के रंजन के लिए ही हुआ करता है। इसलिए अब यही उचित है कि अयोध्या नरेश दशरथ जी से भेंट करके श्री राम और उनके लक्ष्मण जी को अपने साथ यहां ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सर्वगुणों के धाम हैं, उन प्रभु की कृपा से सभी को सुख प्राप्त होगा। शारंग, मैं इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तुम सब चिंता मुक्त होकर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करो। मैं श्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण को अपने साथ लेकर शीघ्र यहां लौट आऊंगा। जो आज्ञा मुनिदेव। आपका ये मनोरथ सबके लिए कल्याणकारी है। तब मुनिंदर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण महिभार। पद जाई कर बिनती आनऊ ज्ञान विराग सकल गुण देखा सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। बहुविधि करत मनोरथ जात नाग नहीं बाग नहीं बाग। ऐश्वर्यशाली राजा, ऐश्वर्यशाली राजा अयोध्या नरेश श्रीमंत दशरथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। श्रीमंत दशरथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राज्यसभा में पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आदि समाज। महर्षि विश्वामित्र जी राजसभा में पधार रहे हैं। मुनिराज के चरणों में सेवा का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। पधारिए मुनिवर, आतिथ्य ग्रहण कीजिए। प्रयोजन में सहायक बनकर अपना जीवन सफल करना चाहता हूं। राजन, मैं एक विशेष कार्य से ही यहाँ पर आया। तो बदलाव मेरे ईश्वर, सेवक के लिए कुछ सेवा का आदेश दीजिए, मैं शीघ्र उसे पूर्ण करूंगा। क्या कारण है? आप कुछ चिंतित से क्यों हो गए? मन की व्यथा शीघ्र ही मुझे बताइए। मैं अपने प्राण देकर भी आपको चिंता से मुक्त करूंगा। आपको किस शोक ने शोक दिया है? आपको किस दुष्ट ने कष्ट पहुंचाया है? क्या कारण है जो आपके नेत्र विवल उठे हैं? क्या कारण है जो आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कृपया मुझे आदेश करें, मैं शीघ्र ही उसका पालन करूंगा। मुनींद्र, पालन करूंगा। राजन, तुम तो जानते ही हो कि हम सन्यासी जनवरों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांत और निर्जन स्थानों में ही तपस्या, यज्ञ और हवन करते हैं। विशाल राक्षस दल के नेता मारीच और उसका मित्र सुबाहु हमारे आश्रमों को ध्वस्त कर डालते हैं, हमें असहनीय यातनाएं पहुंचाते हैं। हे अयोध्या नरेश, ये दारुण व्यथा हमारी ही नहीं, संपूर्ण ऋषि समाज की है। इस असुरों के हाथों धर्म का अतिक्रमण हो रहा है।
इन आतताइयों के हाथों से साधु समुदाय त्रस्त हो रहा है, त्रस्त हो रहा है। शोक, शोक, महाशोक। ऋषिराज, उन राक्षसों के दुष्कर्म मुझसे सुने नहीं जाते, उन अत्याचारों की पाप कथा अब सह नहीं जाती मुझसे। मेरे राज्य में ऋषि मुनि इस प्रकार प्रताड़ित किए जाएं, ये मेरे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। मुनींद्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऋषि समाज के हित के लिए अनुचित कार्य करूंगा, उन अधर्मी राक्षसों का अंत करके ही विश्राम करूंगा। इसके लिए मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूं। मंत्रीवर, आप सेनापति के पास शीघ्र ही सूचना पहुंचाइए कि वे एक विशाल सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाएं और राक्षसों को उनके दुष्कर्मों का दंड दें। अपनी सेना के द्वारा संपूर्ण राक्षस दल का विनाश कर देंगे हम। नहीं राजन, नहीं, इसके लिए तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम की धनुर्विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए हमारे हित के लिए राम और अनुज लक्ष्मण को कुछ समय के लिए मेरे साथ भेज। राक्षसों के नाश के लिए मैं आज ही इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह इनके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जातिया प्रिय वाणी, हृदय कम के मुख ध्रुति कोमला। बोलो राजन, बोलो, तुम मौन क्यों हो? क्या तुम्हें मेरा निवेदन स्वीकार नहीं है? महर्षि, मैं राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मोह और ममता के बंधनों में बंध चुके हो। तुम्हारा यह व्यवहार क्षत्रिय राजाओं के अनुकूल नहीं है। इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश के पराक्रमी और कर्तव्यपरायण राजाओं पर तो इतिहास को गर्व है, फिर तुम्हारा इस प्रकार कर्तव्य से विमुख होना रघुकुल के यश को अपयश में परिवर्तित कर सकता है। मुनीश्वर, क्षमा कर दीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। बस, मैं सब कुछ समझ गया राजन। तुम्हारे ये अस्फुट स्वर इस बात को सिद्ध करते हैं कि रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया। सूर्यवंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया। नहीं तो तुम एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी द्वार पर आए हुए एक ऋषि के निवेदन को क्यों न ठुकरा रहे होते? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? मैं तो आपका सेवक हूं, आप कृपा करके मुझे आदेश कर दे। मैं और मेरी चतुरंगनी सेना आपके इस कार्य की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहेगी, किंतु इन बालकों की अबोध अवस्था पर तनिक तो विचार कीजिए आप। ये तो कोमल स्वभाव के साधारण बालक है, योद्धा नहीं है। ये किस प्रकार से उन राक्षसों का सामना कर पाएंगे? देव, वो राक्षस तो अत्यंत रण निपुण है। लंकापति रावण का बल भी उन्हें प्राप्त है। इतने बलिष्ठ असुरों के विरुद्ध क्या इन्हें खड़ा करना न्यायोचित है? इन बालकों के स्थान पर आप मुझे साथ चलने का आदेश कर दें। मैं ऋषि संघ की रक्षा के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूं, प्राण भी अर्पण कर सकता हूं। दशरथ, वास्तव में यह कर्तव्यों के विभाजन का प्रश्न है। यदि इच्छा हो तो मैं स्वयं उन राक्षसों का दमन कर सकता हूं, किंतु यह मेरा कर्तव्य नहीं है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रियों का कर्तव्य है, ऋषि मुनियों का कार्य है तप, चिंतन और समाज की शिक्षा दीक्षा। परंतु तुम्हारा मोह चारों वर्णों को कलंकित कर रहा है, वर्ण व्यवस्था को धूमिल कर रहा है। धर्म की रक्षा के लिए ही मैं राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मुनिवर, आपका कहना सब प्रकार से उचित है,
परंतु एक पिता होने के नाते आप मेरे कष्ट को नहीं समझ सकते। तुम्हारे 4 पुत्र 4 वर्णों की रक्षा करने के लिए हैं, 4 वेदों की रक्षा करने के लिए है, परंतु तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो, अपनी ममता के अंदर दबा कर। ठीक है, काठ की तलवार में और तुम्हारे प्रण में कोई अंतर नहीं। अपने शस्त्र अस्त्र को दुग्ध स्नान कराओ, अपनी तलवारों को जल अभिषेक करो, क्योंकि इनकी आवश्यकता धर्म की रक्षा के लिए नहीं, ये केवल तुम्हारे श्रृंगार की वस्तु है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, ढोल का स्वर केवल दूर से ही सुहावना होता है, पास आने पर उसकी कर्कश ध्वनि कानों का भेदन कर जाती है। ये कहावत सुनी थी और आज देख भी ली। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं, आनंद करो, कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं नहीं महामुनि, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ठहरिए महात्मन, ठहरिए। राजा मोह के वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। मुनिराज अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वास्तव में ये राम और लक्ष्मण को अपनी महान विद्याओं के द्वारा सशक्त करना चाहते हैं, ताकि वे राक्षस समाज का संपूर्ण नाश कर सके। अतः हे राजन, तुम विश्वामित्र जी को द्वार से खाली हाथ न जाने दो। ठीक है गुरुवर, आपकी और मुनिंद की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। क्षमा कर दीजिए मुनि श्रेष्ठ, मैं ममता और मोह की श्रृंखलाओं में फंस गया था। आपके उपकार से मैं अब बंधन मुक्त हो गया हूं। आपका कहना सर्वथा उचित है। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को सुख देना और धर्म की रक्षा करना होता है। मैं ये भूल गया था कि मैं एक राजा पहले हूं, पिता बाद में। क्षमा कर दीजिए मुनि। जाओ बालकों, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ जाओ। ऋषि समाज को कष्ट पहुंचाने वाले उन असुरों का वध करके अपने राज धर्म का पालन करो। ऋषिराज जो भी आज्ञा दे उसे सत्य मन से पूर्ण करना, वचन और कर्म से मुनीश्वर की सेवा करना। अवश्य पिताश्री, आप चिंता ना कीजिए। हम सूर्यवंश की प्रतिष्ठा को धूमिल कदापि ना होने देंगे और उन दुराचारियों का अंत करके आपके चरणों में पुनः दर्शन करेंगे। मेरा आशीर्वाद है राम, तुम अपने कर्तव्य में सफल रहो। हे ऋषिराज, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। मैं अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं, इनका ध्यान रखिएगा। ये अभी अज्ञान बालक हैं। यदि इनसे कुछ त्रुटि हो जाए तो आप कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सिंह दो भी चले सकल मुनि भयहरण, कृपा सिंधु रघुबीर, अखिल विश्व कारण कारण, अरुण बाहु विशाला, नील जलज सम श्याम तमाला, अरुण नयन बाहु विशाला, नील जलज सम श्याम तमाला, कटिपट बीत कथे भल भाता, रुचिर चाप सायक दो आता, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र
के धाम श्री राम ने ऐसे स्थल पर प्रवेश किया जहां किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं था, निस्तब्धता थी। राम ने कहा, मुनीश्वर, इस स्थान का दृश्य कितना अनिवार्य है। ये कौन सा स्थान है गुरुवर? वत्स, ये मिथिला का सीमांत प्रदेश है। वो देखो, यहां से मिथिला एक बिंदु की भांति दिखाई देती है। हम जनकपुरी के निकट आ गए। इस सामने जो आश्रम दिखाई दे रहा है वत्स, वह गौतम मुनि का आश्रम है। किंतु अब वो यहां नहीं रहते। मुनिवर, इस निर्जन स्थान में नारी की वो पाषाण प्रतिमा, क्या प्रयोजन है उसका? राम, ये पाषाण प्रतिमा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो कभी एक सुंदर साध्वी नारी थी। मैं इसकी दारू गाथा तुम्हें सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, जब महर्षि गौतम अपनी रूपवान पत्नी अहिल्या के साथ इसी आश्रम में सुखपूर्वक निवास करते थे। अहिल्या के रूप लावण्य पर सुरपतेंद्र मुग्ध हो गया और उसके हृदय में कपट आ गया। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन गौतम मुनि किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए थे। रविंद्र गौतम मुनि का छत्र रूप धरकर आश्रम में आया और सती साध्वी अहिल्या का शील बन करके जब जाने लगा, तब उसी समय अचानक गौतम मुनि आश्रम में लौट आए। इंद्र के कुकुट्टे को देखकर क्रोध से गौतम मुनि का रोम रोम सुलग उठा। उन्होंने इंद्र को उसी क्षण शाप दे दिया। अरे दुराचारी, हे कपटी, तूने देवाधिपति होकर भी ऐसा दुष्कर्म किया है। मेरा रूप धरकर व्यभिचार किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, तेरे शरीर में 1000 भाग उत्पन्न हो जाए और तुझे कभी चैन ना मिले। और सुन अहिल्या, ब्रह्मवशी सही, किंतु तूने अक्षय अपराध किया है। इसलिए इसी क्षण मैं तेरा परित्याग करता हूं और तुझे प्रस्तर बनने का श्राप देता हूं। तेरा ये पावन शरीर तब तक पाषाण में प्रवर्तित रहेगा जब तक किसी पावन चरणों के स्पर्श से तेरा पुनः उत्थान नहीं हो जाता। और तब गौतम मुनि अपने मन के क्लेश को शांत करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप करने चले गए। और वह पाप कर्मों से लज्जित सुरपतेंद्र ने भी कठोर तपस्या करके ऋषि के शाप का विमोचन कर लिया। किंतु अहिल्या एक शिला के रूप में परिवर्तित होकर आज तक इस आश्रम के बाहर घोर भिक्षिका से पड़ी हुई है और प्रतीक्षा कर रही है किसी पावन पुरुष के चरण स्पर्श की। राम, इस स्थान के निर्जनता का यही कारण है। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या ही ग्रसित नहीं हुई, अपितु ये संपूर्ण स्थल ग्रसित हो गया। गुरुदेव, अहिल्या तो पूज्य है, निरपराध है। महर्षि गौतम ने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके अपना विवेक नहीं दर्शाया। अहिल्या ने इंद्र को कपट के लिए आमंत्रित तो नहीं किया था, फिर वो दोषी कैसे रह गए? इस दिव्यमान त्याग मूर्ति के साथ यदि इंद्र ने कपट किया तो पति ने अन्याय। इस महाभागा देव पूर्णी को तो सहानुभूति मिलनी चाहिए थी महादेव, और मिला है शाप। ये हमारे समाज की कैसी न्यायप्रियता है गुरुवर? नारी का इस प्रकार शोषण करना क्या उचित है? मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं। आओ आओ रघुवर, आओ, अब इस निरपराधी तपोमूर्ति अहिल्या का उद्धार कर दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों से पवित्र चरण और किसके होंगे रघुवर, किसके होंगे? अतः हे रघुनंदन, अपने दुखारी और शुभ चरणों के स्पर्श से इस अहिल्या का उद्धार करो
ये बहुत पहले धारण करके तुम्हारे ही तो चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु मुनिवर, क्या इस महादेवी को अपने चरणों से स्पर्श करना क्या उचित होगा? क्या ये पाप नहीं है मुनिवर? राघव, प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं है और न ही उचित अनुचित का है। प्रश्न है नारी के पुनरुद्धार का, एक पाषाण प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का। यदि अनुष्ठान तुम्हारी चरण रस से पूर्ण हो सकता है राम, यदि अयोध्या का उद्धार तुम्हारे चरण के स्पर्श से हो सकता है, तो ये शुभ कार्य करने में तुम विलंब क्यों करते हो? पाप और पुण्यों का विचार करके अपने मन में मंथन मत करो। आओ राम आओ, अयोध्या का उद्धार करो, उद्धार करो। महाज्ञानी दीन वत्सल राम, आपकी जय हो। आपकी चरण रस से मुझ अपावन के हृदय में भी पावनता का संचार हो रहा है। हे कृपालु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पति के श्राप के कारण मुझे आज आपके दर्शन हो गए। हे कमल नयन, मैं आपसे वर नहीं मांगती, केवल इतनी इच्छा रखती हूँ कि आपके चरणों की रज को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों की स्तुति देवता तक करते हैं, उन्हीं चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए प्रभु, स्थान दे दीजिए। भव भय मोचन
कारण रहित कृपाल तुलसीदास सठते भजो छाड़ी कपट जंजा छाड़ी कपट जंजा छाड़ी कपट जंजा। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ पर रामलीला का भूमि पूजन, रामलीला यहाँ पे मंचन उत्कृष्ट का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। बाबूजी हमारे जिंदल जी के नेतृत्व में यह रामलीला पिछले 41 वर्षों से चल रही है। हम सोच सकते हैं कि लगातार सतत एक ही रामलीला मंडली 41 वर्षों से और एक ही व्यक्ति चलाने वाला, ऐसा शायद मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में कोई रामलीला नहीं होगी। मैं आदरणीय देवकीनंदन जिंदल जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। और जब से रामलीला चल रही है तब से हमको भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं भी 41 सालों से जुड़ा हुआ हूं। ये पूरा परिवार अपना परिवार है और रामलीला के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में लोगों तक पहुंचना, अपनी संस्कृति की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस ग्राउंड पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम।